नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा जो प्रीवियस ईयर जीके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड जो जीके हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए पहले भी हम इस पे काफी वीडियो डाल चुके हैं, काफी क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। उसी का ये अपना नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 201 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाग एक हाँ संस्कृति से संबंधित इसमें क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? का गांधी किसे कहा जाता है? क्या सही आंसर रहेगा इसका? लाला मुरलीधर, मूलचंद जैन, बंसीलाल या देवीलाल? तो हरियाणा गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन 20 का सही रहेगा मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को जो है हरियाणा का गांधी बोला जाता है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए मूलचंद जैन कौन थे? देखिए उनकी सादगी और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी रही है, उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। शांति के शांति इनको प्रिय थी, जैसे महात्मा गांधी की तरह अहिंसा, तो इसलिए इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। लाला मुरलीधर, अब लाला मुरलीधर कौन थे? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। किनको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। बंसीलाल, बंसीलाल को लौह पुरुष बोला जाता है, विकास पुरुष भी बोला जाता है। बंसीलाल को लौह पुरुष भी बोला जाता है और विकास पुरुष इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था उसमें आपको ज्यादा विकास देखने को मिला, तो इसलिए इनको विकास पुरुष भी इनको बोला जाता है और लौह पुरुष भी इनको बोला जाता है। देवीलाल, अब देवीलाल को और किन नामों से पुकारा जाता है? इनको ताऊ बोला जाता है, ताऊ देवीलाल। जन नायक इनको बोला जाता है, याद रखिएगा, इनको बोला जाता है हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को। प्रश्न नंबर 202 देखेंगे, सीही फरीदाबाद किस प्रसिद्ध कवि की जन्मस्थली है? सीही फरीदाबाद के अंदर पड़ता है ये, तो किसकी जन्मस्थली है? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास या कबीरदास? क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है सूरदास। सूरदास की जन्मस्थली ये है। महान कवि थे, इनका जन्म जो है भक्ति काल के महान कवि थे, इनका जन्म सीही गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। अब तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी। कालिदास, कालिदास इनको जो है भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। कबीरदास, ये अपने जो दोहे हैं इनके दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने इनके दोहे सुने भी होंगे, कबीरदास की वाणी। तो ठीक है दोस्तों, 203 क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल था? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल था? देखिए बौद्ध काल में महाजनपद थे, उनमें हमें बताना है हरियाणा कौन सा क्षेत्र शामिल था। कुरु, पांचाल, मगध, अंग, अवंती और गंधार या चेदी और मत्स्य? क्या सही आंसर रहेगा इसका? देखिए सही आंसर रहेगा कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार कुरु महाजनपद का विस्तार आधुनिक हरियाणा क्षेत्र तक फैला था। ठीक है, कुरु और पांचाल इसका सही आंसर रहेगा। मगध और अंग की बात करें तो ये बिहार के जो है महाजनपद थे। कहाँ के? बिहार के। ये क्षेत्र जो है कुरु पंचाल का, ये हरियाणा। मगध और अंग बिहार, अवंती और गंधार ये कहा था? पाकिस्तान व अफगानिस्तान सीमा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा वाला क्षेत्र जो है अवंती और गांधार के अंतर्गत। चेदी और मत्स्य ये राजस्थान से संबंधित है, चेदी और मत्स्य। तो हरियाणा के संबंध में रहेगा कुरु और पांचाल। 204 प्रश्न देखिए, हर्ष का टीला हरियाणा में कहाँ स्थित है? पानीपत, रोहतक, थानेसर या हिसार? क्या सही आंसर रहेगा? हर्ष का टीला, तो ये रहेगा थानेसर। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर ये है थानेसर, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर ये आता है। हर्ष का टीला यहाँ से संबंधित है।
और हर्ष के जो महल है, वर्धन वंश के जो हर्ष थे, ये वर्धन वंश के शासक थे, प्रमुख शासक थे। उन्होंने पहले राजधानी अपने थानेसर बनाया था और उसके बाद वहां पर शिफ्ट कर दी थी उन्होंने राजधानी। कहाँ पर शिफ्ट की थी आप बताइए? मैं हमने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। कन्नौज उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। तो थानेसर में एक शेख चिली का मकबरा है, हरियाणा का ताजमहल इसको बोला जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पानीपत, ऑप्शन ए दिया गया है पानीपत। ऐतिहासिक युद्धों के लिए जाना जाता है पानीपत के, यहाँ पर प्रमुख युद्ध हुए हैं। पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है, हैंडलूम सिटी बोला जाता है इसको। रोहतक शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। अस्तलबोर यहाँ पर एक प्रसिद्ध मठ है, वो भी रोहतक में स्थित है। हिसार इस्पात नगरी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरी महल यहाँ पर स्थित है। फिरोज शाह का महल यहाँ पर स्थित है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव योग गुरु हैं। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आचार्य प्रद्युमन, आचार्य बलदेव। तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव। तो वहां पर इन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की थी आचार्य बलदेव से। मिल लिए रहे हैं, कहां से संबंध है? हरिद्वार। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं, आध्यात्मिक विचारक थे ये थे। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आचार्य प्रद्युमन ये संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के ये विद्वान थे आचार्य प्रद्युमन। 206वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? मौसमी नदी बताना है, हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? तो मौसमी नदी इसे क्वेश्चन बना है इसलिए हम ये इंक्लूड कर रहे हैं। घग्गर जो है हरियाणा की मौसमी नदी है। मौसमी नदी कहां से निकलती है? घग्गर शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना ये सीमावर्ती नदी है, पूर्वी क्षेत्र में हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। साहिबी ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी कहां से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा इसका क्षेत्र अंबाला और कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख मौसमी नदी की बात हो तो इसका आंसर आप घग्गर चूज करिएगा। दादुपुर नलवी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दादुपुर नलवी नहर, दादुपुर नलवी नहर का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य है सिंचाई और भूजल स्तर में सुधार करना। क्या उद्देश्य है? सिंचाई और भूजल स्तर में सुधार करना। इसका लक्ष्य यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में सिंचाई सुविधा और गिरते भूजल को जो है रिचार्ज करना है। कहां पर? कौन सा एरिया? यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र वाला एरिया जो उसमें सिंचाई और भूजल के स्तर में सुधार करना, इसका उद्देश्य है दादुपुर नलवी नहर का। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान बताना, हरियाणा में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? हरियाणा में आपको पता है 2 है। 2 इसका सही आंसर रहेगा। कौन कौन से? सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर ये है सुल्तानपुर। और दूसरा हो गया कालेसर, कालेसर कहां पर है? यमुनानगर के अंदर ये है। ये 2 जो है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है, एक गुरुग्राम में, एक यमुनानगर में। अरावली का मुख्य विस्तार हरियाणा के किस भाग में है? अरावली बताना है, अरावली का विस्तार कहां पर है? देखिए 2 पहाड़ियां जो है हरियाणा में मुख्य है, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां कौन कौन से क्षेत्र में है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ही आती है। कहां पर इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलेगा? गुरुग्राम हो गया, मेवात हो गया, फरीदाबाद हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, इस साइड में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये 2 पहाड़ियां हरियाणा में मुख्य है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, हम वही कवर कर रहे हैं।
ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है? सबको पता है, कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर। तो ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है और ब्रह्मा की जो जन्मभूमि है इसको माना जाता है ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्मा जो है उनकी जन्मभूमि माना जाता है ब्रह्म सरोवर को, कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ये सरोवर है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का कुरुक्षेत्र, रोहतक, चंडीगढ़ या पंचकुला? क्या सही आंसर रहेगा? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका सही आंसर रहेगा। और हरियाणा कला परिषद की बात करें तो पंचकुला के अंदर रहेगा हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय पंचकुला के अंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप दोनों को। मजालिस उन निसा पत्रिका किसने निकाली थी? मजलिस उल निसा, मजलिस उन निसा पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा, अल्ताफ हुसैन हाली, श्री राम शर्मा या लाला मुरलीधर? किसने निकाली थी? सही आंसर बताइए। तो ये निकाली थी अल्ताफ हुसैन हाली ने। उर्दू कवि है अल्ताफ हुसैन हाली, उर्दू कवि रहे हैं। और इन्होंने क्यों क्यों महिलाओं की शिक्षा के लिए यह पत्रिका शुरू की थी? मजलिस उन निसा, महिलाओं की शिक्षा के लिए, याद रखिएगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? संदेश। कौन सी निकाली थी? संदेश। और श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक। सारे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। लाला मुरलीधर तो समाज सुधारक थे, समाज सुधारक ये थे। तो पंडित नेकीराम शर्मा संदेश, अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू, उर्दू कवि ये है। उन्होंने इनकी पत्रिका थी मजलिस उल निसा। श्री राम शर्मा की हरियाणा तिलक। काफी इंपोर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। हरियाणा फिल्म प्रमोशन पॉलिसी कब लागू की गई? हरियाणा फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2015, 2018, 2020 या 2012? हरियाणा फिल्म प्रमोशन पॉलिसी तो ये लागू की गई थी 2015 के अंदर। सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में ये पॉलिसी जो है लागू की गई थी, हरियाणा फिल्म प्रमोशन पॉलिसी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? कालिदास, विशाखादत्त, शूद्रक या बाणभट्ट? हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित, इनके लेखक बताना है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट थे ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित के नाम से। कालिदास कौन थे? इन्होंने क्या लिखा था? इनकी प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रमुख रचना है कालिदास की। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये इंपोर्टेंट बनते हैं, वही हम इसमें बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इनकी थी मर्चकटिकम। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मर्चकटिकम और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित इन्होंने लिखी थी। काफी इंपोर्टेंट बनते हैं सारे के सारे, ये याद रखिएगा। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार बताना है। व्यास सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान या सूर सम्मान? कौन सा है हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार? तो ये साहित्य रत्न सम्मान जो है ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर रहेगा। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ये माना जाता है हरियाणा का। व्यास सम्मान जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। विशिष्ट योगदान के लिए हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है। और जो सूर सम्मान है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये बन जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र में। कला और साहित्य के क्षेत्र में सूर सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है साहित्य रत्न सम्मान। हरियाणा में पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला राज्य कौन था? जो पंचायती चुनाव है उनमें भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला राज्य कौन से नंबर का राज्य था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
जिन्होंने क्या किया था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में लागू की थी। तो हरियाणा कौन सा बना था, दूसरा। हरियाणा दूसरा बना था, पहला कौन था, पहला था राजस्थान। पहले ये क्या शुरुआत की थी राजस्थान ने, दूसरे नंबर पर हरियाणा, याद रखिएगा। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB की स्थापना कब हुई थी, HSEB हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1970, 1975, 1967 या 1966, कब हुई थी दोस्तों बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो 1967 में, 1966 में हरियाणा गठन हुआ था। एक साल बाद हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HSEB का गठन यहाँ पर कर दिया गया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के अंदर है, रोहतक के अंदर है, हिसार के अंदर है या करनाल के अंदर है, क्या सही आंसर रहेगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपना करनाल के अंदर, ऑप्शन डी सही रहेगा। तो दुग्ध उत्पादन और अनुसंधान का ये प्रमुख केंद्र है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। गुरुग्राम में क्या है, गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। हिसार के अंदर जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को देखेंगे, हिसार के अंदर क्या है, भैंस अनुसंधान, भैंस अनुसंधान केंद्र। तो गुरुग्राम के अंदर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, हिसार के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र है और करनाल के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NDRI। ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है, वृक्षारोपण से है, जल संरक्षण से है, साक्षरता से या महिला सुरक्षा से है। ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा का आपको पता है महिला सुरक्षा से इनका संबंध है। हरियाणा पुलिस द्वारा जो मनचले हैं, अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का जो है वो चलाया गया था, ऑपरेशन दुर्गा। तो वृक्षारोपण से संबंधित कौन सा है, हर घर हरियाली, जल संरक्षण से है मेरा पानी मेरी विरासत, तो महिला सुरक्षा से ऑपरेशन दुर्गा, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिए। हरियाणा का योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, योजना बोर्ड, राज्यपाल, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। योजना बोर्ड का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो विकास कार्यों पर निगरानी रखने के लिए योजना बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। किसके पास होते हैं, मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल कौन होते हैं, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। वित्त मंत्री बजट देखते हैं, तो मुख्यमंत्री हरियाणा का योजना बोर्ड के ये अध्यक्ष रहते हैं। और ये जो मुख्य सचिव है ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भी। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, वित्त मंत्री का संबंध बजट से है, मुख्यमंत्री हरियाणा का योजना बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। बीबीपुर झील किस जिले में है, बीबीपुर झील, बीबीपुर आता है जींद के अंदर, तो ये जींद में है। हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है जींद को। तो झील देखेंगे कुरुक्षेत्र में कौन सी है, ब्रह्म सरोवर। एक झील है सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर भी यहाँ पर है। जींद के अंदर बीबीपुर झील हो गई, करनाल के अंदर कौन सी है, करण झील। पानीपत में कोई प्रमुख झील नहीं है। काला अम्ब नामक यहाँ पर जगह है जहां पर युद्ध हुआ था, काला अम्ब, पानीपत में काला अम्ब, याद रखिए। हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन बताना है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, अनुच्छेद 324, 280, 356 या 315, किस अनुच्छेद के तहत जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, अनुच्छेद 315। ठीक है दोस्तों, 315 के अंतर्गत हुआ था। अच्छा ये और भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 324 है, ये किससे संबंधित है, ये चुनाव आयोग से संबंधित है।
अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 280 है ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति शासन से ये संबंधित है। राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 315 हो गया हरियाणा लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 280 किससे हो गया? वित्त आयोग से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो गया। ये चारों के चारों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं, याद कीजिएगा इनको। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक, हिसार, भिवानी या सोनीपत? कहां पर हुआ था? पंडित नेकीराम शर्मा का भिवानी के अंदर केलंगा गांव के अंदर हुआ था। केलंगा गांव के अंदर हुआ था। रोहतक के अंदर इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ हिसार से संबंधित कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का संबंध यहाँ से है। सोनीपत से कोई ऐसा नाम नहीं है, इसको स्वर्ण इसको बोला जाता था, सोनीपत को। हरियाणा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? स्वर्ण युग, हरियाणा का स्वर्ण युग माना जाता है तुगलक काल को, हर्षवर्धन काल को, मुगल काल को या मौर्य काल को? किसको माना जाता है हरियाणा का स्वर्ण युग? तो हरियाणा का स्वर्ण युग माना जाता है हर्षवर्धन काल को। हर्षवर्धन इनका जो शासन काल था, इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक बहुत उन्नति की हरियाणा ने। ठीक है। मौर्य काल किसका काल था? अशोक हुए थे इस समय में, मौर्य काल में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कहां चली थी? पहली सीएनजी ट्रेन दिल्ली से गुड़गांव, पानीपत से जींद, अंबाला से कुरुक्षेत्र या रेवाड़ी से रोहतक? कहां पर चली थी? क्या सही आंसर रहेगा? रेवाड़ी से रोहतक। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। कब चली थी? 2015 में। कब शुरू हुई थी? 2015 में। दिल्ली गुड़गांव आपको पता है यहाँ पर मेट्रो चलती है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे जो बेस्ड थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।